अमेरिका ईरान जंगबंदी का आज आखिरी रोज, सीज फायर में तोसी होगी या नहीं, मुआहिदा तय पाएगा या नहीं। तमाम दुनिया की नजरें एक बार फिर इस्लामाबाद पर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अमरीकी सदर JD वैंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के लिए मुस्बत कोशिशें जारी हैं। ईरान मुज़ाकरात में शिरकत का मुस्बत जायजा ले रहा है। टेलीग्राफ के मुताबिक ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। मुज़ाकरात और धमकियां साथ साथ। अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद, कहा ईरान के साथ मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया को मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूँगा, जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूँगा। ईरान को एटमी हथियार तर्क करने होंगे, डील ना हुई तो जंग यकीनी है। सीज फायर ख़त्म होता है तो ईरान बहुत बम गिराए जाएंगे। डील होने पर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान में जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया था। ईरान से यूरेनियम निकालना तवील और मुश्किल मरहला होगा। धमकियों के साथ अमेरिका से मुज़ाकरात कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा अमेरिकी सदर ट्रंप मुज़ाकराती टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं। ट्रंप समझते हैं वो ईरान के खिलाफ नई मुहिम जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अमरीकी सदर चाहते हैं ईरान हथियार डाल दे। ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम का कहना है अजीम तहजीब रखने वाला कोई मुल्क धमकियों पर मुज़ाकरात नहीं करता। ये अहम इस्लामी और नज़रियाती असूल भी है। काश अमरीका इस मुस्लिमा हकीकत को समझ पाता। ईरान अमरीका सीज़ फायर में तोसी और मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग सेडोंग की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का आदा। अमरीका ईरान राब्तों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों की तारीफ़। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात को आसान बनाने में किरदार अदा कर रहा है। चीन आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जल्द ख़त्म होने के लिए पुरुमीद। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है उम्मीद है अफ्रीकैन जंगबंदी मुज़ाकरात का मोमेंटम बरकरार रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और मिस्र का अमन इस्तेहकाम के लिए मुकालमे की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर की तैयारियां। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस के साथ रेंजर्स और पंजाब पुलिस भी तैनात। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। रेड जोन में कायम दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत। शहरी को मुतबादिल ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की भी हिदायत। इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल तौर पर बंद। इस्लामाबाद में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई। ईरान ने तजारती जहाज़ कब्जे में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बहरी तंजीम के सामने उठा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है अमरीकी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी और मुजरिमाना अमरीकी अमल के ख़तरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। ईरानी जहाज़, सेलर्स, अमले और उनके अहल खाने की फौरी रिहाई का मुतालबा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन शिकस्त का एतराफ़। मज़हक़ा खेज़ बयानात, इबरतनाक शिकस्त छिपाने की मज़मूम कोशिश। जनरल अनिल चौहान ने कहा
पिछले सिंदूर को भूलकर अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना हरगिज हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं। खिफ़त मिटाने के लिए ट्राई सर्विसेज हम आहंगी बेहतर बनाने की बात करना शिकस्त का बरमला एतराफ़ है। माहिरीन के मुताबिक नए सिंदूर की बात माजी की शिकस्त और हजीमत को पसपर्दा डालने की कोशिश है। वज़ीर आज़म का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने का प्लान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इसके निज़ाम को मरबूत बनाने की उसूली मंजूरी। इदारा निजकारी डिवीज़न के तहत काम करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा तरक्याती मंसूबों के लिए मुतल्लिका वजारतों और महकमों की इस्तादाद में बेहतरी लाई जाए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से मजीद $1 अरब भी मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब के डिपॉजिट की यह दूसरी किस्त है। $2 अरब की पहली किस्त 15 अप्रैल को मौसूल हो चुकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इस्तेहकाम। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल, WTI 86, मर्बन $93 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल की 88वीं बरसी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इकबाल ने उम्मत को खुदी और अमल का पैगाम दिया। इकबाल की फ़िक्र को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शायर मशरिक ने बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी, एक आज़ाद वतन का ख्वाब पेश किया। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मागला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाना है। आलमी मयार की सहूलतें और तफरीह के मौक़े फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, टैक्स निज़ाम का मईशत में अहम किरदार है। टैक्स शरह या स्लैब के तयन का इख्तियार हुकूमत और काबीना का है। 90% से ज़ायद छोटे किसानों को ज़री टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की गंदम फरोख्त की हद खत्म करने के फैसले की सताइश। कहा, फैसले से छोटे आबादकारों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। काश्तकार बगैर रुकावट अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फरोख्त कर सकेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 और ख़रीदारी का हदफ 10 लाख मैट्रिक टन रखना किसान दोस्त पॉलिसी का सबूत है। ईरान ने अमेरिका को जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर मजबूर किया। ईरान की भरपूर हिमायत करते हैं। अब अमेरिकी पॉलिसियों को खैर बात कहना और अपने फैसले खुद करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 23 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। 25 अप्रैल से बड़ी तहरीक शुरू कर रहे हैं। मुल्क भर से हज फ्लाइट ऑपरेशन जारी। आज मज़ीद 3510 आज़मीन रवाना होंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक 21 परवाज़ों से 5250 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके। मरहलावार तरबियत, सफरी दस्तावेज़ात और वैक्सीन फराहमी का अमल जारी है। हज ऑपरेशन 31 मई तक बिला तातुल जारी रहेगा।
मुल्क में फ़ज़ाई ऑपरेशन एक बार फिर दरहम बरहम। लाहौर से खलीजी ममालिक की 9 परवाज़ें मनसूख, इस्लामाबाद से 12, कराची से 18, पेशावर से 6 परवाज़ें मनसूख। ट्रंप इंतज़ामिया में इख्तलाफात शदीद, एक और अमरीकी वज़ीर ट्रंप काबीना से अलहदा हो गई। अमरीकी वज़ीर मेहनत लॉरी शावेज़ ड्रेमर ओहदे से मुस्ताफ़ी, उनके नायब ने बतौर कायम मकाम जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। लॉरी शावेज़ हाल ही में ट्रंप काबीना से मुस्ताफ़ी होने वाली तीसरी रुकन हैं। इससे पहले होमलैंड सिक्योरिटी की क्रिस्टी नोएम और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी भी इस्तीफ़ा दे चुकी हैं। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना रुकी, जनूबी लेबनान में शदीद बमबारी, कई घर मिसमार। इसराइल ने लेबनानियों की जनूबी इलाके में वापसी रोक दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है फ़ौज लेबनान के इलाके में 12 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी। फ़ौज कब्जा किए गए तमाम इलाकों में पोजीशंस बरकरार रखेगी। हिजबुल्लाह का 4 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। दूसरी जानिब अमरीका का लेबनान इसराइली मुज़ाकरात के अगले मरहले का ऐलान। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक अमरीका जुमेरात को मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। लेबनान के साबिक सफ़ीर साइमन क्रैम इसराइल से मुज़ाकरात के लिए मंदूब मुकर्रर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहरों में तेज़ी आ गई। ईरानी हुकूमत और अफवाद के हक में बड़ी रैली, नारेबाजी। इस फहान में मुजाहरों के दौरान असलहा बरदार खवातीन भी सामने आ गईं। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस में साबिक फौजी अहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। जंग में मरने वालों को खिराज अक़ीदत, मुजाहिरीन ने सुर्ख फूल थाम रखे थे। मुजाहिरीन का धरना, मुतादिद अरकान ज़ेरे हिरासत। फ़लस्तीन के हामी तलबा और असातिज़ा की जासूसी, बरतानिया की 12 यूनिवर्सिटियों की सिक्योरिटी फर्म को लाखों पाउंड्स की अदायगियाँ। यूनिवर्सिटियों में ऑक्सफोर्ड जैसे इदारे भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक 2022 से कम 4,40,000 पाउंड इंटेलिजेंस फर्म को दिए गए। हंगरी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। हंगरी के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म पीटर मेगियार कहते हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हंगरी आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर हिरासत में लेना ज़रूरी है। हंगरी बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत का रुकन है, क़वानीन की पासदारी करेंगे। एप्स्टीन के दोस्त पीटर मेंडेलसन की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तैनाती। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने माफ़ी मांग ली। पार्लियामेंट से खिताब में स्टार्मर ने कहा, मालूम था पीटर मेंडेलसन जेफरी एप्स्टीन को जानते थे, ताल्लुक की गहराई और तारीकी से कोई वाकिफ़ नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म को झूठा कहने पर 2 अरकान को हाउस से बाहर निकाल दिया गया। HBL PSL 11 की फिर लाहौर वापसी। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। लाहौर कलंदर्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, 2 विकेटों पर 70 से ज़ायद रन्स बना लिए। मोहम्मद फारूक 4 और अब्दुल्ला शफीक 14 रन्स बनाकर आउट। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। एशियन बीच गेम्स का मेला 10 साल बाद फिर चीन में सज गया। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। 45 ममालिक के 1800 एथलीट शरीक। पाकिस्तान का 40 रुकनी दस्ता 6 खेलों में हिस्सा लेगा। हैंडबॉल के मुकाबले शुरू। पाकिस्तान को पहले मैच में कतर के हाथों शिकस्त। स्पेन ने लॉरियस अवार्ड्स की सालाना तकरीब। स्पेन के कार्लोस अल्काराज स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। बेलारूस की आरेना सबालेंका स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर करार। स्पेन के लामिनी यमल बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले चुके। पेरिस सेंट जर्मेन ने वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का एजाज हासिल कर लिया।
रियाल सोसाइटी के कोपा डेल रे टाइटल जीतने पर स्पेन में जश्न। साहिली शहर की सड़कें शायकीन से भर गईं। हजारों तमाशाई अपने हीरोज को देखने के लिए जमा। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ बस पर सवार होकर पूरे शहर का सफर किया। सुर संगीत की मलिका इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। इकबाल बानो ने पाकिस्तान में गज़ल गायकी को बामे उरूज तक पहुंचाया। फैज़, इकबाल और गालिब का कलाम गाकर अमर कर दिया। शानदार खिदमात पर सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। अरे बेटा, ऐसा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी शादी की थी या बेचा था मुझे? पिछले 2 लाख किस तरह से हजम किए ना, भूली नहीं हूँ मैं। उड़ा मेरा हाथ। मारना चाहते हो मुझे तो मार दो। मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लोगों में 15,000 रुपए बख्शने वाली नहीं हूँ मैं। आपकी वजह से मैंने घर में इतना झगड़ा किया और आप अभी अकेले जाने की बात कर रहे हो। भाभी को मना ले, कमेटी गली में आ जाएगी। क्या अम्मी रो रही है? हाँ भाई, शमूले के पप्पे। आपने इस वक्त कॉल की है, आपने काम पे नहीं जाना सुबह? अब इससे क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से ही बेरोजगार हूँ। तुम ब्राइड तैयार करी हो, तुमने मुझसे पूछा? और घरेलू मसाइल, हंसी मजाक और जज्बात सब एक साथ। ड्रामा निकम्मे इंतहाई दिलचस्प मोड़ में दाखिल। सऊद और जवेरिया की लाजवाब अदाकारी। देखिए ड्रामा निकम्मे पूरा हफ्ता शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।